जय श्री राधे कृष्ण प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन चैनल पर। आइए आज फिर हम सब मिलकर उस अद्भुत करुणा के सागर श्री कृष्ण को नमन करें, जिनकी कृपा से ही जीवन का हर क्षण सार्थक बनता है। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वीडियो को पूरे मन से सुने, उनके हृदय की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। और जो प्रेम से इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे, उसके सारे दुख दर्द आपके चरणों में समर्पित होकर मिट जाएं। मित्रों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन के अनुभव चाहे सुखद हों या कठिन, वास्तव में हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। सच्ची खुशी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में छिपी है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता पा ले, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसे डगमगा नहीं सकती। आत्मा की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा सुख है और मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी सफलता है। समय और हालात हमेशा बदलते रहते हैं। जो आज मुश्किल लगता है, वही कल आसान हो सकता है। इसलिए धैर्य, साहस और आत्मविश्वास को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान अपने फैसलों पर भरोसा करता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भगवान कहते हैं, जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर ईमानदारी से करते हैं, तो वह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में असली संपत्ति केवल पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते और विश्वास हैं। क्योंकि जब भरोसा टूटता है, तब सब कुछ होने के बावजूद जीवन अधूरा लगने लगता है। कठिन समय ही असली परीक्षा है। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ होता है, पर बुरे दिनों में केवल वही टिकता है जो सचमुच अपना होता है। इसलिए चुनौतियां हमें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराती हैं। हार और असफलता भी हमें गिराने नहीं आती, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। हार वही मानता है जो रुक जाए, पर जीत उसी की होती है जो गिरकर भी सीख लेता है और आगे बढ़ता है। गीता स्पष्ट कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को भी जीत सकता है। और यह भी सच है कि सच्चा आनंद लेने में नहीं, देने में है। जब हम दूसरों को सुख देते हैं, तो वह खुशी हमें दोगुनी होकर लौटती है। ईर्ष्या और द्वेष हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, जबकि प्रेम और करुणा हमें समृद्ध करते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी का अनादर करना सबसे बड़ा पाप। इसीलिए वाणी को संभालना सीखें, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द कभी लौटते नहीं। महान वही है जो अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारता है। और हर नया दिन भगवान का दिया एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का। मित्रों, जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय के साथ अपना परिणाम देते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में। और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कर्म किस भाव से किया था। यदि हम सेवा, भलाई और सत्य के मार्ग पर चलें, तो देर से ही सही, परंतु फल अवश्य मिलता है। और वह फल हमें आत्मिक शांति व सम्मान देता है, जबकि छल, कपट और अहंकार से किया गया कर्म अंततः दुख ही लाता है। जीवन का यही अटल नियम है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसे सोना अग्नि में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी कठिन अनुभवों से निखरती है। इसलिए हर कार्य सोच समझकर और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सबसे गहरी सीख दोनों ही हमारे अपने कर्मों से जन्म लेती हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है, अपने कर्म को साधना बनाओ और परिणाम अपने आप तुम्हें सही समय पर मिल जाएगा। अकेलापन बहुत कुछ सिखा देता है, और बेशक कुछ चीजें हमें भूलना भी सिखाता है। जो दुख सबसे ज्यादा अंदर चुभता है, वही हमारे भीतर की हिम्मत और मजबूती को जगाता है। व्यवहार घर का पवित्र कलश है, और इंसानियत वही खजाना है जिसे समय झटक नहीं सकता। दौलत बदल सकती है, पर संस्कार और सच्चा मानवीय रिश्ता सदैव अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अक्सर वही चीज तोड़ देती है जिससे वह सबसे गहरी आसक्ति रखता है। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ लोग मिट्टी में मिलाने के लिए भी कंधों पर उठा लेते हैं। अगर आंखों में अहंकार भर जाए, तो सबसे सच्चा दृश्य भी धुंधला दिखाई देता है। जीवन में इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और इतना सुधार मत करो कि कॉपी ही फट जाए। संतुलन ही श्रेष्ठ मार्ग है। गलती मानो, सुधरो भी, पर जीवन की सुंदरता खो मत दो। लोग जब पूछते हैं तुम क्या कमाते हो, तो उनका आशय धन से नहीं, बल्कि यह होता है कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जाए। पर याद रखो, इज्जत साधनों से नहीं, सत्यनिष्ठ आचरण से मिलती है। आराम मत खोजो, तुम्हारे शब्दों की कीमत होनी चाहिए। संकल्प ऐसा हो कि उसे निभाने के लिए प्राण भी दांव पर लग जाए।
दिनचर्या उतनी पवित्र हो जितनी तुम्हारी सांसें। यही अनुशासन महान लक्ष्यों को जन्म देता है। आज सत्य मौन है, क्योंकि सुनने वाले कम हैं और बोलने वाले अधिक। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन सच ये है, हमारे बिना भी उनका जीवन चलता रहता है। इसलिए खामोशी को दूसरों की गलतफहमी मत बनने दो। ये घमंड नहीं है, बल्कि ठोकरों से मिली सीख है, जिसने बोलने की चाह को ही बुझा दिया। जो तुम्हारी कद्र न करे, उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। आंसू केवल उसी के लिए गिरने चाहिए जो तुम्हें अपने जीवन में असली महत्व देता है। यदि किसी बच्चे को पल भर के लिए उपहार न मिले तो वह रोएगा, पर अगर उसे संस्कार न मिले तो उसका रोना जीवन भर रह जाएगा। यही असली विरासत होती है, शोहरत नहीं। इसलिए खुद को मौका ढूंढने में न बर्बाद करो। जो आज मिला है वही उत्तम अवसर है। कल कौन आया कौन गया, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। बीता समय लौट कर नहीं आता। जिंदगी तलाश में नहीं, निर्माण में है। खुद को खोजते खोजते उम्र निकल जाती है, पर यदि तुम अपने आप को बनाना शुरू कर दो तो हर दिन तुम्हारी पहचान बदल सकती है। कोशिश से सफलता नहीं मिलती तो तरीका बदल दो, इरादे नहीं। मंजिल वहीं रखो, रास्तों को फिर मोड़ दो। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों का निमंत्रण है। भागने वाला आखिर में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। दातृत्व और क्षमाशीलता, गरीब होते हुए भी देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यही अच्छे इंसान की पहचान है। सच्ची महानता शक्ति में नहीं, संयम में निहित है। तुम स्वयं को गले नहीं लगा सकते। अपने कंधे पर सिर रखकर रोना आसान नहीं। इसलिए एक दूसरे के लिए जीना ही असली जिंदगी है। अकेले रहना सरल नहीं। इसीलिए समय दो उन लोगों को जो दिल से तुम्हें चाहते हैं। दिखावट के रिश्ते समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, पर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। यह शरीर तुम्हारा पूरा स्वामित्व नहीं है। यह पंच तत्वों का मेल है और एक दिन यह उन्हीं में विलीन हो जाएगा। तो चिंता किस बात की? अपने जीवन का निर्माता स्वयं बनो। अपनी खुशियों का नियंत्रण खुद संभालो। यदि दूसरों के हाथों रिमोट छोड़ दोगे तो वे चैनल बदल देंगे। सबका भला करो, पर किसी से उम्मीद मत रखो। सेवा का असली फल केवल ईश्वर दे सकते हैं। अच्छी नीयत और नेक कर्म ही इंसान की असली पहचान है। अहंकार का तमाम इलाज कभी कभी तब मिलता है जब तुम सबसे निचले से जुड़कर देखो। उस बेबस इंसान की सेवा करके अहंकार की कठोर सच्चाई समझ आती है। विचारों की आमदनी कम हो तो शब्दों की फिजूल खर्ची से बचो, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और उनकी कीमत तब समझ आती है जब पछताना पड़े। किसी और का स्वभाव बदलने की कोशिश बेवकूफी है। जो बदलना नहीं चाहता उसे कोई भी नहीं बदल सकता। अधिकतर लोग दूसरों के बारे में उन्हीं की कमी के कारण सोचते हैं। जो व्यस्त रहते हैं वे दूसरों की आलोचना कम करते हैं। मुझे बच्चों की एक बात खूबसूरत लगती है। उनकी जिद में एक भरोसा होता है कि मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी में खेलकर अपना घमंड और गुस्सा मिटा देते हैं। उनके दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर सब खत्म हो जाए, इससे बेहतर है कि हंस हंस कर दुनिया की तकलीफों को हल्का कर दो। दर्द हंसी में कम हो जाता है और आंसू में बढ़ता ही रहता है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, बल्कि वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों पर दिखाता है। असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर नया कवर जरूर लगाओ, पर पहले बिखरे पन्नों को प्यार से जोड़ो, क्योंकि नया आवरण तभी अर्थपूर्ण होता है जब भीतर की पुरानी कुरकुराहट ठीक रहे। नई कला सीखो, नया हुनर ले आओ, पर पुराने जख्मों को मरहम लगाना न भूलो। तभी तुम्हारा नया रूप सच्ची मजबूती के साथ चमकेगा। मित्रों, यह जीवन का अटल सत्य है कि हमारी परिस्थितियां वैसी ही होती हैं जैसे हमारे कर्म रहे हों। कभी कभी सबसे कठिन जंग हमें दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से लड़नी पड़ती है। और जब यह लड़ाई जीत ली जाती है तो फिर किसी बाहरी संघर्ष की जरूरत नहीं रहती। जो इंसान दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ लेता है, उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर वह चमक दिखाई देती है जो किसी किताब से नहीं मिल सकती। खुद को भीतर से संवार लेने वाला व्यक्ति दुनिया को बदलने नहीं निकलता, उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बन जाती है। जब कोई तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज करे तो निराश मत होना। बस चुपचाप इतना काम करो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी को मिसाल बनाकर सुनाएं। हर बार जब तुम खुद को कमजोर मानते हो, वास्तव में तुम अपनी आत्मा की उस शक्ति को अनदेखा करते हो जो तुम्हें हर तूफान से निकाल सकती है। दुनिया चाहे तुम्हें 1000 बार गिरा दे, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो तुम हर बार और ऊंचे उठ खड़े होगे। तुम्हारी पहचान वह नहीं है जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, बल्कि वह है जो तुम अकेले में अपने बारे में महसूस करते हो।
कभी वह मोड़ जहां तुम खुद को खोया हुआ पाते हो। हर इंसान के भीतर एक अनकही कहानी होती है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है उस कहानी को सुनाने की हिम्मत की। अगर तुम खुद को अपनी ही नजरों में ऊंचा नहीं मानते तो दूसरों की तारीफें भी तुम्हें अधूरा ही महसूस कराएंगी। असली यादगार पल वह होता है जब तुम अपनी पुरानी आदतों से आगे बढ़कर भविष्य की दिशा खुद तय करने लगते हो। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ मत लगाओ, बल्कि खुद से बेहतर बनने की दौड़ में शामिल हो जाओ। वही सबसे सच्ची और सुकून देने वाली यात्रा है। जो राह तुम्हें डराती है वही तुम्हारे साहस की असली परीक्षा होती है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तब कोई भी राह कठिन नहीं लगती। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो खुद को छोटा मत समझना। हो सकता है तुम वहां खड़े हो जहां उनकी सोच पहुंच ही न पाई हो। खामोशी में बड़े सपने गढ़ने वाले लोगों की आवाज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कभी कम मत समझो। हर फूल का खिलने का मौसम अलग होता है। जब तुम्हारा समय आएगा सब देखेंगे। जो इंसान अपने ही डर और संदेह से लड़ना सीख लेता है उसे कोई और नहीं हरा सकता। जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो तो तुम दुनिया को पीछे छोड़ने लगते हो। वह समय जो दूसरों को दोष देने में निकलता है, अगर उसे खुद को निखारने में लगा दिया जाए तो इंसान वहीं पहुंच सकता है जहां वह सिर्फ सपनों में जाता था। अपनी कीमत कभी दूसरों की सोच से मत आंको। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे जज्बात और नीयत में है, जो सबकी समझ में नहीं आ सकती। जिस दिन तुम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लोगे जैसे तुम हो, उसी दिन तुम्हारी आत्मा चैन की सांस लेगी और वही सुकून तुम्हारे जीने का आधार बनेगा। सोच और दृष्टिकोण बदलते ही दुनिया की नजरों में भी तुम्हारा अस्तित्व नए प्रकाश में जगमगाने लगता है। हर गिरावट, हर ठोकर वास्तव में नई शुरुआत का अवसर है। अगर तुम्हारे पास साहस है अपनी राह खुद बनाने का, तो कोई रुकावट तुम्हें थाम नहीं सकती। ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से कि तुम हर बार उठे और मंजिल की ओर बढ़े। गलतियों से सीख लेना उन्हें बोझ नहीं रहने देता, बल्कि वही गलतियां सहारा बन जाती हैं। हर संघर्ष का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। जो खुद को खोने से नहीं डरते वे अंततः खुद को पा लेते हैं और दुनिया को अपनी पहचान दिखाते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। बीते हुए अनुभव यही बताते हैं कि अब तुम्हें किस राह पर चलना है। जब तुम दूसरों की सोच छोड़कर अपने दिल की सुनने लगते हो, तभी तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां सब रास्ते धुंधले हों, सवाल बहुत हों लेकिन उत्तर कोई न मिले, तब वही पल सबसे बड़ा अवसर है। ऐसे में भागना नहीं, रुक जाना ही श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि जब बाहर का शोर असहनीय हो जाए, तभी भीतर की खामोशी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जिसे हम मोह कहते हैं, वह केवल हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का बंधन है। मोह कहता है, तुम मेरे हो इसलिए मेरे अनुसार चलो। पर प्रेम कुछ और है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। मोह में स्वार्थ है, पर प्रेम में त्याग और समर्पण। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी असली पहचान है। सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर सुंदर दिल हमेशा अमर रहता है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें समझदारी से जीना। दुख और सुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं। पानी में गिरना जानलेवा नहीं होता, तैरना न आना खतरनाक होता है। ठीक वैसे ही कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, बल्कि उनसे निपटने की कला की कमी हमें डुबो देती है। खुशी सबसे बड़ी औषधि है, यह बात हम सब जानते हैं। रिश्तों की नींव सिर्फ विश्वास पर नहीं बल्कि समझ पर टिकती है। रोटी पर घी हो और नाम पर इज्जत, दोनों ही स्वाद और सम्मान बढ़ा देते हैं। जीवन का एक नियम याद रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और सामने बोलिए। सच्चे लोग समझ जाएंगे और जो सिर्फ नाम के रिश्ते रखते हैं वो दूर चले जाएंगे। जैसे खारा पानी फूलों को खिलने नहीं देता, वैसे ही कटुवाणी अच्छे कर्म और भाव होने पर भी संबंधों को कमजोर कर देती है। औरत को दिया जाने वाला सबसे सुंदर तोहफा उसका सम्मान है। कभी यह मत सोचिए कि कौन बदल गया, कब बदल गया। बस इतना याद रखिए, हर इंसान आपको कुछ सिखाकर ही जाता है। खामोशी में की गई मोहब्बत उम्र भर वफा निभाती है और दुश्मन तभी सफल होते हैं जब अपनों का हाथ उनके पीछे होता है। मैं माफ करना जानता हूं, लेकिन दिल में दोबारा जगह देना यह आसान नहीं। हम सब अधूरे हैं, ना ख्वाब पूरे हुए, ना नींद पूरी हुई। गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा।
लेकिन उड़ने की कोशिश करो तो अपने ही नीचे गिराने लगेंगे। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, मुसीबत में जो हाथ थाम ले वही असली रिश्ता होता है। लोग अक्सर बदलने का मन बना लेते हैं और हमें लगता है शायद हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी अजीब है, नाटक देखकर रो पड़ता है लेकिन हकीकत में किसी के दर्द से प्रभावित नहीं होता। तारीफ की चाह असफल लोगों की आदत है। सक्षम लोग तो दुश्मनों को भी प्रभावित कर देते हैं। नफरत वही करता है जिसे लगता है वह हमेशा जिंदा रहेगा। ब्लेड तेज होते हुए भी पेड़ नहीं काट सकता और कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल नहीं काट सकती। हर चीज का अपना महत्व है, अपनी क्षमता है। तुलना के जाल में मत उलझो। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। धूप के बिना परछाई नहीं दिखती। पसंद उसी को कीजिए जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, वरना प्रभावित तो बाजीगर भी कर लेता है। एक बार मैंने रब से पूछा, ये अंदर का शोर कैसा है? वो मुस्कुराया और बोला, इच्छाएं तेरी कुछ और हैं, रास्ते कुछ और। रूह को संभालना था, लेकिन तेरा जोर सूरज संवारने पर है। जहां हो सके समस्या का कारण नहीं, समाधान बनिए। याद रखिए, समय इंसान के हिसाब से नहीं चलता, इंसान को समय के हिसाब से चलना पड़ता है। जो यह समझ लेता है वही सुख दुख और आशा निराशा में स्थिर रहता है। यदि कोई सामने गुस्से में पशु बन जाए तो आप धैर्य रखिए और प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि समय के साथ वही इंसान फिर मनुष्य बन जाता है। कबीर ने कहा है, मिट्टी से महल बने पर वो किसी का नहीं। चिड़िया घोंसला बनाती है, इंसान पैसा जोड़ता है, लेकिन अंत में हर कोई अकेला ही उड़ जाता है। यह दुनिया बस 2 दिन का मेला है। जीवन में अगर इंसान संस्कार को शिक्षा से पहले, व्यवहार को व्यापार से पहले और माता पिता को भगवान से पहले पहचान ले तो कठिनाइयां उसके पास टिकती ही नहीं। फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं, बरसात में बादल झुक जाते हैं और संपत्ति आने पर सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। यही परोपकार का स्वभाव है। मन ऐसा रखिए कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा कि किसी को चोट न पहुंचे और रिश्ता ऐसा कि उसका अंत न हो। जीवन भरोसे पर टिका है, इसीलिए कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करता है उसका भरोसा कभी न टूटे। यदि व्यवहार अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा है तो तन ही मंदिर है। खुद की इज्जत रखो तो दूसरों का सम्मान भी करना सीखो। जीभ मिली है कहने को तो कान मिले हैं सुनने को। पिता के चरण छूने वाला गरीब नहीं रहता, मां के चरण छूने वाला बदनसीब नहीं होता, भाई का सम्मान करने वाला गमगीन नहीं होता, बहन का आदर करने वाला चरित्रवान रहता है और गुरु के चरण छूने वाला सबसे भाग्यशाली होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत तरक्की करो, पर सवाल यह है क्या वे आपकी तरक्की देख भी पाएंगे? याद रखिए, खामोशी में भी नेक काम होते हैं। पेड़ भी बिना शोर के छाया देते हैं। इंतजार लंबा हो तो सहा जा सकता है, लेकिन अगर इंतजार एक तरफा हो तो वह सिर्फ दर्द देता है। घमंड और पेट ये दोनों जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाह कर भी गले नहीं मिल पाता। और जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है, वैसे ही इंसान का अहंकार रिश्तों को नष्ट कर देता है। हालात खुद में बुरे नहीं होते, वे तभी समस्याएं बनते हैं जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। सबसे कठिन परिस्थितियां ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। अपनी भावनाओं को संभालना सीखो, क्योंकि ज्यादातर कष्ट वही पैदा करते हैं। भावनाएं जरूरी हैं, पर उन पर नियंत्रण का अभाव ही असली परेशानी है। काबिल इंसान न तो दूसरों के सामने दबता है और न ही किसी को दबाता है। वह समझदारी से जवाब देता है, अनावश्यक विवाद में नहीं उलझता। अक्सर चुप्पी ही बुद्धिमानी होती है। हर पत्थर पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं। प्रेम और मोह के बीच फर्क पहचानना अनिवार्य है। बहुत से लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह जकड़ता है, प्रेम आजाद करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, प्रेम कहता है जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए प्रेम अपनाओ, मोह नहीं। सफल वही होता है जो गुस्से को संयम में बदल देना जानता है और दर्द को सहनशीलता में बदल देता है। असली मजबूती दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को उठाने की क्षमता में है। बुद्धि वही है जो परिस्थितियों का बुरा हाल देखकर शिकायत नहीं करती, बल्कि उनसे सबक लेती है। प्रेम ऐसी अनुभूति है जो मन को सुकून देती है, आत्मा में शांति भर देती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, भय और असुरक्षा से परे। मोह के बंधन में मन अशांत रहता है और खुशियां किसी बाहरी चीज पर टिकी दिखती हैं। असली खुशी भीतर से ही उभरती है। कई बार मदद करने पर लोग धन्यवाद करते हैं और कई बार ताने भी देते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बदल जाओ।
दूसरों की बुराइयों से दूर रहो और अपने आत्मविश्वास को कायम रखो। बड़े सपने रखो, पर शुरुआत छोटी और समझदारी भरी रखो। सच्चे मित्र वे होते हैं जिन्हें मुसीबत में ढूंढना ना पड़े। नेक इरादे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कई बार दरवाजा बंद नहीं होता, बस दस्तक देना बंद कर दिया गया होता है। जिन लोग नेहरू तुम्हें अंधेरे में धकेलते हैं, उनसे दूरी बनाओ, अंधेरे से नहीं। आज तकनीक भरी दुनिया में एहसास कम होते जा रहे हैं। भरोसा देने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा फिर जोड़ा मुश्किल होता है। रिश्ता उन्हीं से जोड़ो जो निभाने का इरादा रखते हों। कर्मों की कटाई एक दिन सबको करनी पड़ती है। अच्छे कर्म का फल मिलता है और बुरे कर्मों का हिसाब भी। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखो और जिम्मेदारी स्वीकार करो। जिंदगी जीने का असली हुनर संतुलन में है, क्योंकि वादे करने वाले भी कभी साथ छोड़ देते हैं और बिना वादे किए कुछ लोग उम्र भर साथ निभा जाते हैं। ख्वाहिशें हर कोई सजाता है, मगर पूरी उसी की होती है जो किस्मत का लिखा लेकर आता है। कितना अच्छा होता अगर कोई गले लगाकर यह कह दे, तेरे दर्द में मुझे भी तकलीफ होती है। कभी भी किसी की हैसियत को ऊपर ऊपर से मत आंखो, क्योंकि ठहरे हुए दरिया ही अक्सर सबसे गहरे होते हैं। सहारा इंसान को कमजोर कर देता है और उम्मीदें उसे थका देती हैं। पैसों की गर्मी रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में अजनबी जैसे पड़ोसी रहते हैं। नीयत साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई चुभती है, लेकिन उसी से सुंदर पोशाक बनती है। हर चुभन बुरी नहीं होती, कुछ हमें निखारने के लिए भी होती है। आंधियां चाहे कितनी भी जोर से बहें, वही पेड़ टिके रहते हैं जिनमें झुकने का हुनर होता है। एक मिनट जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट सोचकर लिया फैसला पूरी जिंदगी पलट देता है। कद से बड़ा तो साया भी होता है। असली पहचान किरदार से होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का घमंड था, राम को घमंड का ज्ञान था। मन में हमेशा अच्छे विचार रखो। सकारात्मक सोच ही दिमाग में रोशनी और दिल में सुकून लाती है। इंसान अगर अपनी गलतियों पर गौर करे तो सबसे पहले उसकी नजर खुद पर झुक जाएगी। आजकल जिंदगी की मरम्मत चल रही है। कभी कभी लगता है कि बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। कदर और वक्त दोनों अनमोल हैं। अफसोस यह है कि जिसे कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की चाह जरूर रखो, लेकिन जो मिला है उसकी बेकदरी मत करो। जिसने तुम्हारी कदर छोड़ दी उसके लिए कभी मत रोना। वक्त इंसान को मिलते समय रुलाता है और मिलने के बाद उसे भुलाने पर मजबूर करता है। जिंदगी का उसूल है, जो जुड़ना चाहे उससे जुड़ो और जो छूटना चाहे उसे छोड़ दो। तब दिल भी हल्का रहेगा और जीवन आसान। बार बार रोकने की कोशिश मत करो। जिसे रुकना है वह खुद ठहर जाएगा, और जिसे जाना है वह 100 बार रोकने पर भी चला ही जाएगा। जिंदगी में किसी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान की फितरत बदल जाती है। जब पसंद करता है तो कमियां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो खूबियां भूल जाता है। हाथी से दूर रहो, घोड़े से थोड़ा दूर, शेर से और ज्यादा, लेकिन दुष्ट इंसान से तो तुरंत निकल जाओ। कभी एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ सही होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। यह नजरों और मुकद्दर का खेल है। किस पर ठहरती है नजर, कौन किसका अजीज बनता है। किसी के लिए समर्पित होना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो उस समर्पण के योग्य हो। जीवन का रथ शिकायतों से भारी न करो। जो लोग तुम्हें अंधेरे में धकेलते हैं उनसे दूर रहो। अंधेरे से डरना मत सीखो, बल्कि उसमें रास्ता ढूंढना सीखो। दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो धोखा खाकर भी भलाई करना नहीं छोड़ता। पात्र और कुपात्र का फर्क यही है। गाय घास खाकर दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। असली पहचान तुम्हारी डीपी से नहीं, तुम्हारी बोली से होती है। जो शब्द तुम चुनते हो वही तुम्हारी सच्चाई बयान करते हैं। तुम्हें गिराने की कोशिश वही करते हैं जिनकी खुद की हस्ती टूट फूट चुकी होती है। इसलिए अपने बारे में कभी गलत मत सोचो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारी आलोचना करने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार काफी हैं। आखिर में यही समझो, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और मृत्यु के समय माया किसी का साथ नहीं देती। पर दिल के सच्चे लोग चाहे अकेले रह जाएं, उनका साथ हमेशा भगवान निभाते हैं। जब भविष्य धुंधला दिखाई देने लगे, तब सबसे जरूरी है कि ध्यान वर्तमान पर टिके। यहाँ कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा। संघर्ष भी आपको खुद करना है और संभलना भी खुद। कामयाब होने के लिए 2 ताकतें साथ चलती हैं, एक जो आपको रोकने की कोशिश करती है और दूसरी जो आपको आगे धकेलने पर मजबूर कर देती है।
अगर खुश रहना है तो उन्हें भुला दीजिए जिन्होंने आपको भुला दिया। इश्क जितना सच्चा होगा, दर्द भी उतना ही गहरा होगा। उम्मीदें जितनी कम होंगी, जिंदगी उतनी ही सुकून भरी होगी। गैरों से रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। अक्सर यह खालीपन अपनों की बेरुखी से पैदा होता है। झूठ हर संबंध की जड़ खोखली कर देता है, क्योंकि सच देर सबेर सामने आ ही जाता है। शुक्र करो कि पक्षियों को अपना मजहब नहीं पता, वरना आसमान भी खून से भर जाता। कभी कभी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे करीब असल में कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करना। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख दुख इंसान की किस्मत में लिखे होते हैं। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ी में भी मुस्कान खिलती है। असली खुशी चीजों में नहीं, आपके विचारों और संतोष में छिपी होती है। हर मुस्कान के पीछे कोई छुपी हुई कहानी होती है। समय की कीमत तब समझ आती है जब वह हाथ से निकल चुका होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें शर्तें नहीं होती। हर कठिनाई एक अनुभव बनकर आती है। जो चीज हमें खुशी देती है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहती, लेकिन जो हमारे पास है उसे सराहना सबसे बड़ा सुख है। कभी कभी खुद की आवाज़ सुनना, खुद की भावनाओं को समझना ही असली शांति है। आपका नजरिया ही आपकी खुशी की चाबी है। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसी चंदन की खुशबू। 1000 टुकड़े करो फिर भी महक कम ना हो। सुकून चाहिए तो रिश्तों को हल्का रखें। जब आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे खामोशी का तोहफा दे दीजिए। मेरे किरदार की सबसे बड़ी कमी यही है, न उसमें बनावट है न कोई दिखावा। सम्मान उसी को दीजिए जो आपके सम्मान को समझे। कुत्ते का मालिक आपका दोस्त बन जाए तो कुत्ता खुद ब खुद भौंकना छोड़ देता है। आज की दुनिया का यह सच है कि मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर यही है कि वो रिश्ते टूट जाए जिनमें आप हर दिन टूट रहे हों। जिन्हें आपके संघर्ष तमाशा लगते हैं वे आपकी मेहनत को कभी नहीं समझ पाएंगे। झक मगर दिखाई न दें तो भी दर्द उतना ही गहरा होता है। जीवन का सलीका किसी पेड़ से सीखिए जो धूप और छांव दोनों में रिश्ते निभाता है। कुछ रास्ते सब्र के लिए बनाए जाते हैं और कुछ सबक सिखाने के लिए। तरक्की तभी मायने रखती है जब वह संस्कारों को कुचल कर न मिली हो। कौन आपके लिए कितना कीमती है यह वक्त ही बता देता है। कभी कभी खो जाना भी जरूरी है ताकि देखा जा सके कि हमें ढूंढने कौन आता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र न हो उसे बार बार मत खटखटाइए। घी में गिरी मक्खी को लोग फेंक देते हैं, लेकिन चाय में गिरी मक्खी से लोग पूरी चाय फेंकते हैं। मतलब सबका मोल परिस्थिति तय करती है। इंसान घाटा मुनाफा देखकर अपने सिद्धांत बदल लेता है। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते लेकिन जिंदगी को अमीर बना देते हैं। लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। रोटी कमाने की चिंता अक्सर रोटी खाने तक का सुकून छीन लेती है। काश यह उम्र घटती बढ़ती नहीं तो जिंदगी मां की गोद में ही पूरी हो जाती। उम्मीदें जब हद से बढ़ जाती हैं तो सब्र का जर भी जिंदगी की मिठास छीन लेता है। साथ चलना आसान है, ठहरना मुश्किल। दिल भी अब कहीं लगता नहीं। सफलता का राज हमेशा एक ही है, कोशिश। भले नतीजा कुछ भी हो लेकिन कोशिश ही वजह होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपकी मौजूदगी बोझ लगने लगे। वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जब इंसान में वजन होता है तो उसकी बातों का भी वजन बढ़ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनने लगते हैं। परिंदों को उड़ने दीजिए, क्योंकि बचपन का समय फिर लौटकर नहीं आता। आजकल वक्त बदल गया है। अदाकार तो बहुत मिलते हैं पर वफादार मुश्किल से। और जिंदगी वह अक्सर तब खेल खेलती है जब हमें लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है,